का नाम नारायण रख देना संत के सत्संग का ही परिणाम था। और धोखे से ही उसने नाम तो रख दिया बेटे का अपने नारायण, और जब मृत्यु का नंबर आया तो धोखे से ही उसने नारायण को पुकारा। नारायण यानी अपने बेटे को पुकारता है। जब मृत्यु होती है तो यमदूतों को देखकर व्यक्ति डरता है। उसके कर्मों के अनुसार तो यमदूत ही आएंगे, अच्छा कर्म नहीं करेगा तो अजामिल तो दुराचारी हो चुका था। अजामिल के सामने जैसे ही यमदूत आए तो भयभीत होकर के अपने बेटे को उसने पुकारा, बचाओ नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। ये शब्द सुन करके यमदूत की जगह देवदूत आ गए और यमदूतों को हटाने लगे। यमदूतों ने कहा कि भाई ये तो नारायण तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। तो यमदूतों ने कहा कि हमें ये पता नहीं है, हमें ये आदेश नहीं मिला है हमारे स्वामी का, हमारे नारायण का, कि कोई भी यदि नारायण का नाम लेता है तो उसे वैकुंठ लाना है। अब वो कैसे लिया है, क्यों लिया है, ये हम नहीं जानते, हमें तो केवल नारायण शब्द से मतलब है। और यमदूत गणों को समझाने लगे भगवान के विष्णुदूत कि देखो, क्या धोखे से किसी को शराब पिला दी जाए तो उसका धर्म नष्ट नहीं होगा, या किसी को धोखे से अमृत पिला दिया जाए तो क्या वो अमर नहीं होगा। यदि धोखे से ही पैर आग में पड़ जाए तो क्या उसके पैर जलेंगे नहीं। और यदि ये सब कुछ धोखे से हो सकता है तो भगवान का नाम लिया गया है, भगवान की कथा श्रवण की गई है, धोखे से ही सही, तो क्या यह अपना फल नहीं दिखाएगी। और गोस्वामी जी कहते हैं, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दीदस हो, नाम जपत मंगल दीदस हो। भाव और कुभाव कैसे भी भगवान का नाम लिया गया है तो उसका फल तो मनुष्य को जरूर मिलने वाला है। शिव पुराण में एक कथा आती है कि चंचुला नाम की एक बहुत पतित महिला है, और वो महिला धोखे से ऐसे पहुंच गई जहां शिव जी का शिव पुराण हो रहा था, और गई कि वो भूखी थी, भोजन के चक्कर में गई कि कथा के बाद तो प्रसाद तो मिलेगा ही, तो प्रसाद मिल जाएगा, पेट भरेगा, इस चक्कर में गई। पर वहाँ पूरा का पूरा कथा उसने सुनना शुरू किया, पहले दिन की कथा, और शिव पुराण में पहले दिन की कथा का महात्मा था, उस कथा के सुनने से क्या क्या मिलता है। और ये सुनते ही उसको अपने किए हुए कर्मों का बोध होने लगा कि हमने गलत किया। जीवन जिस उद्देश्य से भगवान ने हमको दिया था, हमने उस उद्देश्य से जीवन को पूरा नहीं किया, तो पश्चाताप करने लगी हो। और जैसे पश्चाताप करके उसके मन में आया और कथा सुनाने वाले आचार्य जी जैसे नीचे उतरे, उनके पांव को पकड़ लिया कि महाराज मैंने जीवन में बहुत गलत किए हैं, मेरा कोई उद्धार का मार्ग बताइए। तो आचार्य जी ने कहा कि भी यहाँ शिव पुराण हो रही है, आज पहला दिन है, रोज कथा सुनने आना तो निश्चित रूप से तुम्हें भगवान शिव की कृपा मिलेगी। और फिर शिव पुराण में उल्लेख आता है कि कथा सुनने के बाद उसकी मुक्ति होती है, और शिवलोक में जाकर के माता पार्वती जी की वो जया और विजया नाम की जो सखियां हैं, उनमें से एक स्थान उसको प्राप्त होता है, जया नाम की सखी बन जाती हो। केवल कथा सुनने मात्र से कितनी ऊंचाइयों तक उठ गई। क्यों? जहाँ कथा सुनने का धार्मिक महत्व है, वहीं इसका सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। आप जिस प्रकार का चिंतन करेंगे, गीता कहती है, आप वैसा ही बन जाएंगे। आप जैसा सोचेंगे, जैसा चिंतन करेंगे, जैसा आपका चरित्र बनता चला जाएगा। इसलिए अपने चरित्र के निर्माण के लिए भी
इन कथाओं की आवश्यकता है और उपयोगिता है। यदि आप कथा को सुनेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे, और जब जानेंगे ही नहीं तो आप अंतर के अनुभव और लाभों को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। और इनको सरल और सहज रूप से ज्ञान देने वाली ये कथाएं हैं। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग को सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान बंदे, सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग का सब लगाए से